रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल संभाग के कमिश्नर एसपीसी ने ग्रामीणों से चर्चा की, साथ ही बच्चों से मिलकर उनका मार्गदर्शन किया। साटरवेड़ी गांव के हिमाचल के गांव आयोजन में काफी आश्चर्य हुआ। जैसे जैसे लोग गांव के सभी लोग आयोजन में पहुंचे। गांव वालों को पड़ताल करने पर पता चला कि गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इस रात्रि चौपाल में गांव वालों की समस्या को सुना जाएगा। इस बात का पता चलते ही गांव वाले काफी खुश हुए। कार्यक्रम में पधारने वाले अतिथियों का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का नाम रात्रि चौपाल है, ताकि रात को लोग अपना काम निपटाकर इस चौपाल में शिरकत कर अपनी समस्या को प्रशासन के सामने रख सके। आइए देखते हैं क्या हुआ इस कार्यक्रम में खास। रात्रि चौपाल शुरू हो चुकी है। गाँव वासी भी इस चौपाल में आ चुके थे। अब लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताना शुरू की। एक बच्ची ने कहा कि स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, साथ ही स्कूल में मैदान भी नहीं है। गरीब को कोई काम ही नहीं ले रहा है और सब गाय को सब दे रहा है और सर गरीब को कोई शौचालय भी नहीं दे रहे हैं और न स्कूल में कुछ पानी की व्यवस्था है और स्कूल का मैदान भी बनाना चाहिए और गाँव में पानी का भी टोटा है। ये सब कर रहा होगा हम बोल के आपका वोट देंगे, जब आपका वोट पड़ेगा वोट दे रहे। कलेक्टर और कमिश्नर लोगों की समस्या तो सुन ही रहे थे, साथ ही उन्हें जीवन में शिक्षा के महत्व को भी समझा रहे थे। रात्रि चौपाल में संभागायुक्त ने जीवन में शिक्षा का महत्व और शिक्षित होने के लाभ को बड़े ही सरल और सहज तरीके से ग्रामीणों को बताया। ग्रामीणों को नई नई जानकारी मिली, जिससे वह काफी संतुष्ट दिखे। सबसे पहले मुझे जो बहुत अच्छी बात इस गाँव में लगी, मुझे लगी कि बच्चियाँ जो है वो बहुत ही अच्छी बच्चियाँ हैं और उन्होंने बताया कि पढ़ लिख करके और अच्छे पद पर जाएंगे, कलेक्टर बनेंगे, कुछ बच्चियाँ डॉक्टर भी बनेंगी, कुछ पुलिस अफसर भी बनेंगी। पहले यहाँ पर एक एसपी साहब, 2 एसपी साहब लगे चुके हैं। कलेक्टर और कमिश्नर ने बड़े धैर्य के साथ लोगों की समस्याएं सुनी और उनका त्वरित निराकरण भी किया। और यदि कोई समस्या बड़ी भी होती है तो अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल देर रात तक चली, जिसमें सभी ग्रामीण अपनी अपनी समस्या को कलेक्टर और कमिश्नर के बोलने का इंतजार करते रहे और जैसे ही मौका मिला उन्होंने पूरी समस्या का बखान अधिकारियों के सामने कर दिया। साथ ही बाद में लोगों ने अपनी समस्याओं के साथ अधिकारियों को घेर लिया। इस अवसर पर कलेक्टर आनंद शर्मा ने चौपाल में लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं से संबंधित प्रत्येक समस्या के त्वरित निराकरण का आश्वासन देते हुए ग्रामीणों से उनके गांव निर्मल ग्राम बनाने का और प्रत्येक घर में शौचालय बनवाने का संकल्प भी लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने युवाओं से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत उद्योग धंधों को स्थापित करने की अपील की। वहीं इस रात्रि चौपाल कार्यक्रम के आयोजन को कमिश्नर की व्यक्तिगत रुचि भी बताया। सामान्य शिकायतें और कुछ विशेष अनुरोध जो हमें मिले हैं, शिकायत के संदर्भ में या जरूरतों के संदर्भ में मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि एक आवेदन पर सभी पर गंभीरतापूर्वक विचार होगा। इस आयोजन में मेधावी छात्रों व योजनाओं के तहत महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस पुरस्कार को पाकर बालिकाओं को काफी खुशी महसूस हुई। यह सभी छात्राएं पढ़ने में काफी होशियार हैं, जिसके तहत इन्हें प्रशासन द्वारा मेधावी छात्र होने का पुरस्कार मिला है। तो वहीं इस महिला को भी निर्मल योजना के तहत प्रशस्ति पत्र पुरस्कार दिया गया। इस रात्रि चौपाल में प्रशासन द्वारा भोज का भी आयोजन किया गया। सभी लोगों ने प्रशासन द्वारा की गई इस व्यवस्था का लुत्फ उठाया। इस रात्रि चौपाल में मनोरंजन का भी आयोजन किया गया था।
गांव वालों ने ही इस रात्रि चौपाल में एक से बढ़कर एक गाने भी प्रस्तुत किए। आइए इस पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं एसआर मध्य प्रदेश के राजगढ़ संवाददाता राजेश गढ़वाल से। राजेश जी, बताइए कि इस तरह के आयोजन से कितना बदलाव होगा वहाँ के लोगों में? ये अभी निश्चित ही बदलाव होगा जब योजनाओं का क्रियान्वयन हो और उसके बाद फिर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पूरा मूल्यांकन होता है तो निश्चित ही अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का लाभ पहुँचेगा। राजेश जी, पहले कलेक्टर ने जन सुनवाई को लेकर अनूठी पहल की और अब संभागायुक्त लोगों के बीच पहुंचे हैं, तो लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की है? ये राजगढ़ के लोगों की प्रतिक्रिया है कि उनको विश्वास हो गया है, कहना है कि निश्चित ही राजगढ़ जिले के अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, वहाँ पर कई तरह के मनोरंजन कार्यक्रम भी है और व्यवस्था का भी लोगों ने लुत्फ उठाया, तो आपको क्या लगता है कि ये सच में जो लोगों ने अपनी अपेक्षाएं रखी है, क्या वो निश्चित रूप से लोगों को संतुष्ट करेगी? अधिकारियों द्वारा क्या हो पाएंगी वो? निश्चित ही वहाँ लोगों की उन ग्रामीणों की अगर आंखों में देखा जाए तो बहुत विश्वास और आत्मीयता अधिकारियों को प्रति नजर आ रही थी और क्योंकि उन्होंने जिला कलेक्टर आनंद कुमार शर्मा से वहाँ त्वरित निराकरण करवाए और आश्वासन दिया और जो उनको लाभ ग्रामीणों को लाभ मिलने में जो रुकावटें आ रही वहाँ वही जिला अधिकारियों से उसकी चर्चा की और उन्हें लाभ पहुँचाने का आश्वासन दिया। जी, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद। आइए अब बात करते हैं राजगढ़ के कलेक्टर आनंद शर्मा से। आनंद जी, बताइए क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है लोगों की इस रात्रि चौपाल को लेकर? चौपाल को लेकर के लोगों की ये प्रतिक्रियाएं हैं। सामान्य जब ये देखता है कि दफ्तरों में मिलने के लिए उसको दफ्तरों में खड़े रहना पड़ता है, वो किसी के गाँव में आए और सहज भाव से इसकी हाल चाल पूछ रहे हैं, इसकी तकलीफें न केवल पूछ रहे हैं बल्कि निराकरण की दिशा में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील करता है। प्रदेश शासन की ये अभिनव योजना है और इसको अमली जमा पहचाने में हमको भी बहुत अच्छा लगता है। जी, तो क्या मानते हैं आपकी कितना सफल हो पाएगा ये आयोजन? सफल होगा आयोजन क्योंकि हम जिले के और दूसरे होटल में और विकास खंडों में से विस्तारित करेंगे और जो भी दरखास्तें हमको वहाँ पर दी है जैसा संभव हमें मौके पर निराकरण किया जाता है और यदि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें हम कोई टाइम लगता है तो समय अवधि के अंतर्गत जिले के अन्य गाँवों में भी इस तरह के आयोजन आप तब मतलब फ्यूचर में करेंगे? हाँ, जिले के बिल्कुल अन्य गाँव में करेंगे और खासकर उन गाँव को रखेंगे जहाँ तक सहज भाव से पहुँचने में दिक्कत होती है और उनको भी हमारे प्रसाद बताने में कोई दिक्कत होती है तो आनंद जी, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं आपसे, तो कितने समय के अंतराल में वो पूरी हो पाएंगी? कितने समय में उन्हें संतुष्ट कर दिया जाएगा उनकी समस्याओं से? इसलिए अधिकांश जो वहाँ पर हो सकती थी वो सब मिट्टी में जमीन के बंटवारे या जो भी चीजें वहाँ पर आई थी, लेकिन समस्याएं जिसमें निर्माण कार्य से संबंधित या नया हैंडपम्प से संबंधित उनके भी हमें निर्देश दे दिए हैं और निश्चित ही वो जल्दी पूरा करेंगे और प्रशासनिक तौर पर जो उसकी प्रक्रिया है वो कुल प्रारंभ होगी। जी, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद आनंद जी। कुल मिलाकर यह रात्रि चौपाल का आयोजन प्रशासन द्वारा एक सार्थक पहल है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों में जन जागृति फैलेगी, साथ ही शासन की योजनाओं का भी लाभ लोगों तक सीधे पहुंच सकेगा। ये थी हमारी खास पेशकश रात्रि चौपाल। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एसआर मध्य प्रदेश।